गुड मॉर्निंग। तो आज आर्ट का क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, वो है ऑरिगामी। तो आर्ट तो हम लोग बहुत पहले सीखे हैं, बहुत से सीखे। पिछले दिन हम लोग सीखे थे कलर कैसे करना है, फिर सीखे थे पर्सपेक्टिव क्या होता है, फिर हम रोलिंग कैसे होते हैं, ड्राइंग वगैरह जो होते हैं, जो इसी को किसी से बनाते हैं। वही आर्ट का साथ जुड़े रहते हैं क्राफ्ट। हम लोग बोलते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट। क्राफ्ट क्या होता है? क्राफ्ट वही होते हैं जो हम लोग का आर्ट यानी ड्राइंग छोड़कर किसी भी सामान से कुछ मूर्ति, कुछ एंटीक बनाने की कोशिश की चाहिए, उसे क्राफ्ट बोला जाता है। जैसे कि हम लकड़ी चम्मच, लकड़ी का टुकड़ा चम्मच होता है, उससे कुछ फूल बना सकते हैं, उससे कुछ मॉडल बना सकते हैं, या फिर टूटा हुआ लकड़ी से कुछ बना सकते हैं, टूटा हुआ झरे हुए पत्ता से कुछ बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। अगर किसी वेस्ट मटेरियल से या फिर कोई नया मटेरियल खरीद लेते हैं, इसी से ड्राइंग के अलावा किसी भी तरह किसी मॉडल में अगर प्रदर्शन ही करें तो उसे बोला जाता है क्राफ्ट। तो ऑरिगामी आज का हम लोग का जो टॉपिक है ऑरिगामी। तो ऑरिगामी कहाँ से आया, इसका बेस क्या है, तुम लोगों को पता है? नो। तो ऑरिगामी का मतलब होते हैं, पहले सब जान लेते हैं ऑरिगामी है कहाँ का शब्द। ऑरिगामी शब्द ये इंडिया में प्रचलित नहीं है, लेकिन फिलहाल YouTube चैनल में जाने के बाद तुम लोगों को पता लगता है कि ऑरिगामी क्या है। ऑरिगामी से कुछ बनाया जाता है, कुछ पेपर से बनाया जाता है, ऑरिगामी क्राफ्ट से बनाया जाता है। लेकिन ऑरिगामी जो शब्द है वो आया है जापान से, यानी हम देश के और पूर्व देश जो है पूर्व दिशा में, तो जापान से आया है। ऑरिगामी का अर्थ होते हैं पेपर को फोल्ड करके कुछ बना। जैसे कि हम लोग तुम लोग भी छोटे थे तब नाव बनाते हैं, जब बरसात होते हैं तो पेपर फोल्ड करके हम लोग नाव बनाते हैं, वो नाव है ऑरिगामी। नाव मीन्स बोट, नॉट पेजेंट। जो तुम लोग नाव बनाते हो, बोट बनाते हो, उस बोट को हम लोग ऑरिगामी बोलते हैं, क्योंकि वो पेपर्स एक पर्टिकुलर शेप में आते हैं, जियोमेट्रिक शेप होते हैं। वही जियोमेट्रिक शेप जब हम लोग किसी तरह फोल्ड करके दूसरे किसी काम में लगा देते हैं, उसी तरह उसे बोला जाएगा ऑरिगामी। यानी कोई भी निर्दिष्ट माप से, यानी परफेक्ट कोई एक माप होना चाहिए, जो माप से किसी भी तरह फोल्ड करके अगर कुछ बना लेते हैं उसे ऑरिगामी बोला जाता है। ऑरिगामी में खास क्या है? ऑरिगामी में सबसे बड़ी खासियत है उसका स्क्वायर माप की पेज है। नए रेक्टेंगल चाहिए ज़्यादा, मैक्सिमम ही उसको चाहिए स्क्वायर पेपर। तो स्क्वायर पेपर हम लोग के पास सभी के पास होता नहीं है। मान लो कॉपी होते हैं, जेरॉक्स कॉपी, तुम लोगों को कॉपी जैसे जो कॉपी लिखते हो उसमें वो है रेक्टेंगल की, स्क्वायर नहीं। तो इसे पहले स्क्वायर बनाना चाहिए। तो स्क्वायर का धर्म अनुसार क्या होता है, एक बाहु यानी एक लंबाई जितना होगा, चारों का लंबाई समान होना चाहिए। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इसलिए ये रेक्टेंगल बन गया मैथोलॉजी के अनुसार। आप देखो मजा का बात यह है कि हम पहले तो बोलते थे कि आर्ट सभी सब्जेक्ट से जुड़े हैं। आज भी तुम लोग को प्रूव कर देंगे कैसे है आर्ट के साथ साइंस जुड़े हुए है, साइंस के साथ जुड़े हुए है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के साथ जुड़े हुए है आर्ट। तो आज जो पढ़ाने जा रहे हैं ऑरिगामी, हम पहले बोल दिए कि स्क्वायर पेपर उसको चले। तो स्क्वायर किस में आता है? मैथ में आता है। स्क्वायर का चीज हम लोग कब देखते हैं? जब मैथ करते हैं तब देखते हैं। स्क्वायर के बारे में जानते हैं कब? जब मैथ करते हैं तब। तो आज वैसे ही एक स्क्वायर पेपर हम लोग को चाहिए। और एक खास है, ऑरिगामी में ज़्यादा कटिंग नहीं होते, थोड़ा सा कटिंग अलाउ होते हैं, बट ह्यूज परिमाण बहुत ज़्यादा कटिंग अलाउ नहीं है किसी भी तरह। ज़्यादा कटिंग कर दोगे वो कटिंग हो जाए, वही मॉडल बनेगा लेकिन वो कटिंग हो जाए, उसे ऑरिगामी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर पेंसिल से ड्राइंग करते हैं, हम लोग पिछले दिन ऐसे जाने थे, जो पेंसिल से ड्राइंग करते हैं वो ड्राइंग होता है, वो पेंटिंग नहीं है। पेंटिंग क्या होता है? जब कलर से उसे बनाया जाता है, ड्राइंग के बाद कलर चढ़ाया जाता है या फिर डायरेक्ट कलर चढ़ा जाता है। जब डायरेक्ट कलर चढ़ाते हैं तब बोलते हैं पेंटिंग। और इस तरह जब हम डायरेक्ट पेपर से बना लेते हैं या कपड़ा का टुकड़ा से बना लेते हैं,
ऑरिगामी पेपर से बनते हैं, कागज से जो होते हैं वो से बनते हैं, प्लास्टिक पेपर से बनते हैं, कापड़ से बनते हैं, कपड़ा, तो ये सब चीज से बनते हैं। कभी कभी मेटल से भी बन जाते हैं, लेकिन मेटल में प्रॉब्लम जो होते हैं ज़्यादा मोड़ने में दिक्कत होती है। पेपर में जो सुविधा है वो मेटल में उतना सुविधा नहीं है। हाँ, पेपर कौन सा पेपर यूज करना चाहिए? क्राफ्ट के लिए भी बाजार में क्राफ्ट पेपर मिलता है, छोटे छोटे क्राफ्ट पेपर मिला जाता है, लेकिन हर जगह ये पेपर पॉसिबल नहीं है अलाउड करना, यानी हर जगह ये मिलते नहीं है। जो शहरों का आसपास जो विद्यालय है, शहरों के आसपास जिसका घर है, शायद उन्हीं लोगों को मिल सकते हैं, लेकिन जब हम बहुत दूरी में रहेंगे, हम लोग का नवोदय विद्यालय कैसा है? हम लोग का नवोदय विद्यालय रूरल स्पेस में, रूरल मतलब एकदम गांव के बीच में, शहर से काफ़ी दूर, जहाँ लोग पढ़ाई लिखाई थोड़ा पीछे में, उन लोग को आगे लेके जाने के लिए हम लोग जो मकसद है नवोदय का, जो गोल्स है वो है जो एकदम पीछे पड़ गया, जो लोग एकदम गांव के हैं उसको उठाकर शिक्षित करना। तो इसी तरह पे हम लोग नवोदय में जहाँ पे पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, तो ज़्यादा जगह ये पेपर्स पाए नहीं जाते। अगर मान भी जाते हैं, पाए जाते हैं तो उसे बनाया जाता है, लेकिन इसे बनाने के लिए क्राफ्ट पेपर जरूरी होता है, इसलिए क्योंकि नॉर्मल जो जेरॉक्स पेपर होते हैं इसका क्वालिटी, इसका फेस क्वालिटी है वो थोड़ा खराब, थोड़ा पतला है। और क्राफ्ट पेपर एक ही साइज में मिलेगा, लेकिन थोड़ा हार्ड होता है, मोटा होता है, उसे जीएसएम बोला जाता है। तो थोड़ा मोटा जीएसएम होने के कारण क्या होता है, जो फोल्ड आप लोग देते हैं वही फोल्ड रह जाता है, लेकिन इसमें जो फोल्ड देंगे उससे ज़्यादा फोल्ड शायद हो सकती है। लेकिन हम लोग ऑरिगामी के बारे में बता दिया, जापान से आया है ये सब, और जापान से सब जो आने वाला जापानीज लोग इनसे पहले शुरुआत की, तो इंडिया में इनसे शुरुआत नहीं था। इंडिया में जब मॉडर्न युग आया, जब बाहर के देश लोग इंडिया में आए, इंडिया के लोग बाहर गए, तो वहाँ का लोग संस्कृति है, वहाँ का जो कल्चर है, वो उसके साथ सारे देश के साथ कोई ना कोई जोड़ने लगे। और हम लोग कहाँ पर पहुँचे हैं? हम लोग पोस्ट मॉडर्न में पहुँचे, प्री मॉडर्न, मॉडर्न, अभी पोस्ट मॉडर्न, यानी मॉडर्न तक छोड़ के और आगे। हम लोग का कोई स्पेसिफिक कल्चर नहीं होते हैं, स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं होते हैं, स्पेसिफिक थिंकिंग होते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग होते हैं, पर एक एक जगह रहने के लिए एक एक इंसान का एक एक तरीका का क्रिएटिविटी आता है, और उसका अपने लोकल जो होते हैं इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि एक होते हैं चाइनीज में क्या होता है, उसे रंग लगाने का तरीका, उन लोगों का बॉडी लैंग्वेज, उन लोगों का पेंटिंग स्टाइल, उन लोगों का ऑरिगामी के सोचना वो अलग हो जाते हैं। हम लोग इंडियन का अलग होते हैं, बाहर का जापान से लोगों के भी अलग होते हैं, सभी देशों में अलग अलग होते हैं, लेकिन किसी भी तरह मिक्स हो गए। इंडिया का कल्चर वहाँ पहुँच गया, वहाँ का कल्चर इंडिया में आ गया। इसी तरह सारी दुनिया आज जहाँ पर हम लोग मोबाइल के दौर पे हैं, इंटरनेट के जगह में है, वहाँ पर सभी देश एक देश से कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं किसी भी तरह, और वहाँ का कल्चर से अच्छे लग जाते हैं तो हम लोग सब कॉपी कर लेते हैं। हर देश किसी को किसी देश को कॉपी करते हैं, इसी भी तरह हम लोग भी जापान को कॉपी करते हैं और जो भी बनाते हैं। सिर्फ हम देश में ही, सारे देश दुनिया भर सभी के देश में ऑरिगामी के बहुत फेमस चल रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज़ है इसे तुरंत बना सकते हो, थोड़ी सी कला जानना चाहिए, कलाकारी जानना चाहिए, और ड्राइंग के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। तो इसे जो हम पेज है, इसे हम आज स्क्वायर बनाएंगे। चलो तुम लोग अपना अपना पेपर को स्क्वायर बना लो।
पेपर को इस तरह कवर मैंने बना दिया। नीचे के नीचे इसमें पहले एक लाइन को मोड़े, मोड़ने के ऊपर से नीचे तक जितना तक आए उतना तक लेकर ये कोना से लेकर ये कोना तक जो इसका पेपर था उसका काट दिया, उसका काट दिया। उसके बाद क्या होगा, चारों लाइन बराबर जैसा इसमें जो चौड़ाई है ऊपर ही जितना ही है, साइड में साइड ऊपर नीचे चारों तरफ एक ही साइड का सब ये स्क्वायर बनेगा। जल्दी बना लो तुम लोग। बना सबने ठीक। तो देखो ये बनाने में एक कोड लगा, ठीक है, फिर से हमें फिर से एक कोड लगा दो, यानी कोना के हिसाब से और एक कोड लगाना। अब देखो स्क्वायर से क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, 3 कोना। और इसमें साइंस है, इसमें मैथ है, तो हम लोग तो मैथ में क्या जानते हैं, अगर कोई चतुर्भुज यानी स्क्वायर होते हैं उसको कोना कोना से भाग कर देंगे तो 4 ट्रायंगल मिलकर एक चतुर्भुज बन सकते हैं। आप देख लो, अब ऐसे खोल देते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 ट्रायंगल मिलकर एक चतुर्भुज यानी स्क्वायर बनेंगे, ठीक है। हाँ, चतुर्कोण जो होगा चतुर्भुज का, इसका कुछ अलग सा मेन अलग से महत्व होते हैं, वो तुम लोग को मैथ से समझाएंगे कि कैसे होते हैं, कितना डिग्री एंगल होने से वो 4 मिलाकर एक बनते हैं। वैसे ही इसको फिर से खोल लेंगे हम लोग और आधा मोड़ लेंगे, और इसे भी बीच में से मोड़ लेंगे। एक ही पेपर स्क्वायर से हमने क्या बनाया, एक बार ट्रायंगल बनाया, एक बार छोटा वाला स्क्वायर बनाया। इस तरह का फिर से देखोगे ये 4 को स्क्वायर मिलाकर एक बड़ा वाला स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है चिड़िया बनाना। चिड़िया तुमको बनाना आता है? वेरी गुड। तो चलो हम लोग पहले इस तरह का कोना कोना बना लेते हैं। पहला हम लोटस सिखा देते हैं, क्योंकि तुम लोग को अचानक से थोड़ा हार्ड लगेगा ये चिड़िया बनाने में। तो लोटस सिंपल स्टेप है, सिंपल स्टेप के कारण हम तुम्हें लगे कि ये इजी होगा, तुम लोग का मनोबल बढ़ जाएगा और थोड़ा सा हार्ड जो टॉप है वो बना पाओगे। पहले अगर हार्ड दे देते हैं तुम लोग को थोड़ा दिक्कत होता है, तो हम पहले इसे आधा के हिस्सा तुम मोड़ लेंगे इस तरह, फिर इसको बीच में से जोड़ना पड़ेगा। इस तरह बन जाता है।
पिरामिड की तरह दिखने हैं, ठीक है। तो पिरामिड की तरह दिखने के बाद एक साइड 2 और अपोजिट साइड में 2, ये बनाकर आधा बना बीच में पकड़ना है, दोनों लाइन के बीच में, और एक हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ज़्यादा ऊंचा नहीं, जहाँ तक लंबाई है वहाँ तक फोल्ड कर दो। नीचे से ऊपर की तरफ, इस तरह, नीचे से ऊपर की तरफ। फिर इस साइड भी सेम, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बाकी लोग इसे अप्रोच करते हो चारों दिशा से। अब क्या करना है, आप जहाँ पर खुला हुआ है उसे छोड़कर इसे बीच में लाओ, इसे बीच में लाओ। ऐसे थे, फुल जा रहा था बार बार, बिल्कुल फुल जा रहा था, इसे सिर्फ पकड़ो और नीचे रखो, पोजीशन चेंज करो, चेंज कर दिया। अब इसके साथ इसके जो खुला हुआ है हल्का सा एक के भीतर एक, सब देख लो, एक के भीतर से एक अंदर कर देते, एक से भीतर से एक, फिर उसे दाब के फोल्ड कर देते हैं। सेम ऑपोजिट साइड होगा, एक से भीतर और एक भीतर। फिर से इसी तरह बनाने के बाद ये थोड़ा पान जो खाते हैं लोग दुकान में, उस पान बनाने के बाद जिस ढक्कन में रखा जाता है, जिस कागज के खाम बनाया जाता है, बॉक्स बनाया जाता है, इसी तरह देखने में लग रहा है। यस सर। अब हम लोग को इसके बन जाने के बाद बीच में से हल्का सा पकड़ना होगा और यहाँ से पीछे के हिस्सा से फू मारना, हल्का सा फू मारना, हल्का सा फू
हो जाने के बाद ऐसे पिरामिड की तरह बनना, हवा भर जाएगा भीतर, वो इस तरह खुल जाएगा। ठीक है, चारों तरफ से एक्स्ट्रा पेपर है, उससे हम लोग इस तरह से जैसे लगे कि लोटस खिलने लगे, जस्ट फूल खिलने शुरू हुए, वही ना। और जो एक्स्ट्रा पेपर बचा हुआ था वो क्या करना है, उससे पाइप बनाना। पाइप बना गया, फिर पीछे के इससे छेद है, छेद में से भीतर कर देना। इसी तरह बन गया एक लोटस, और इसे बोला जाता है ऑरिगामी। ये ऑरिगामी बनाने के लिए हम लोग को एक्स्ट्रा कुछ काटिंग करना पड़ा नहीं। इसे हम क्या सीखते हैं, ऑरिगामी को बिना छेद किए, बिना काटे, इसे किसी भी तरह मॉडल में बना सकते हैं, तो वो ऑरिगामी बनता है। और इसके लिए क्या लगता है, स्क्वायर हिसाब से पेपर लगाएंगे। हाँ बेटा बोलो, ये वाला नहीं जोड़ना, जोड़ना इसे। जोड़ना है इसे। हाँ कॉपी बोलो, हाँ ठीक ही बना। और एक बनाते हैं, जैसे मेरे पास एक रेक्टेंगल पेपर है, ऐसे स्क्वायर तरह बनाना है। फिर से एक पेपर ले लिए, उसी तरह कोना मोड़ना है, इस बार भी और एक कोना मोड़। कोई हड़बड़ी करता नहीं है, धीरे से बनाओ। जैसे कि कोना से बनाकर हम लोग स्क्वायर बना रहे थे, तो इसे एक कोड पहले देख ली, फिर बना। इसके बाद इसे फिर से फोल्ड करना इसी तरह। दोनों का अलग अलग दिशा से मोड़ेंगे,
वो था ऐसे, एक को मोड़ा गया इधर से, एक को मोड़ा गया इधर से, सबको एक साथ नहीं मोड़ा गया। और इसे दिखने में लगभग एरोप्लेन की तरह लगभग। तो ये बन जाने के बाद नीचे का जो टॉप जो हिस्सा है, ट्रायंगल का टॉप है, इसे थोड़ा फोल्ड करना है। कितना फोल्ड करना है? जहां तक ये भूमि का लाइन है, ग्राउंड है, टॉप जहां पर ग्राउंड है वहां तक छुए दोनों तरफ। इस तरह छूने के बाद वो दिखने में लगभग नाव जैसे है, यानी बोट जैसे दिखेंगे, लेकिन बोट जैसे है नहीं। अब इसे क्या करना है, इस फोल्ड को जिस तरह के हम बाहर के बनाए फोल्ड करके, इसे बाहर के नहीं, इसी फोल्ड के सेम जगह रखकर अंदर कर देना। देख सकते हो, एक तरफ बाहर रखा हुआ है और एक तरफ अंदर घुसा दो। इससे भी फिर से वही टेक्निक से अंदर कर देना। अब देखो, जो ट्रायंगल दिख रहा था थोड़ी देर पहले, वो अभी नहीं दिख रहा, पूरा बोर्ड की तरह दिख रहा है, क्लीन, कोई फोल्डिंग नहीं दिख रहा। जो फोल्डिंग था वो अंदर कर दो। इस बार जो करना है, इस तरह तीन बनते हैं, नीचे में एक, ऊपर में एक, दो, तीन, तीन में से एक को पकड़कर ऐसे जोड़ना है, मोड़ देना है। फिर इसे भी सेम टू सेम नीचे उतारना है और इसी तरह बनाना है। अब देखो, लग रहा है क्या नाव के ऊपर कपड़ा लगा है, वो हवा से झोंके के साथ जाते हुए बनाया। और नीचे में ऊपर तीन, एक को पकड़ो और नीचे की तरफ खींचो। इसी तरह दो बन गया। अब जो करना है, आगे वाला हिस्सा को थोड़ा सा इस तरह मोड़ देना, बाहर की तरफ ऐसे मोड़ देना। ऐसे था, ऐसे मोटा फोल्ड बना लो, फिर इसे अंदर घुसाना। ये पीछे सीधा लाइन और यहाँ से एक लाइन बनता है दोनों साइड से, तो हमें इसे भी ध्यान रखना है। इस तरह आप देखो, वो उल्टा हुआ, एक कबूतर लग रहा है। ठीक है, वेरी गुड। और ये जो फोल्ड बनाया, इसे थोड़े सा अंदर करके बनाना है और पीछे का हिस्सा इसे बीच में से बनाओ, ऐसे दाब के बनाओ, दाबो, दाबो, हल्का सा दाबो। पीछे के हिस्से से दाब कर बन गया। अपने दोस्त लोग बना के दिखा दिए पार्ट को। गुड। एक ही दिशा में नहीं, अलग अलग दिशा में ठीक। टॉप को जमीन में करना है, टॉप को जमीन में करना है। फिर काटो, तुम आगे दिखा दो कैसे होगा। चलो, और एक चीज दिखा देते हैं। जिन लोगों को मछली खाना पसंद है, मछली खाते हो, मछली पालते हो,
फूल खिले हैं, चिड़िया आसमान से उड़ने लगे हैं। तो पानी जब बच गए तो पानी में कुछ चीज बनाना चाहिए। तो पहले कैसे तुमने बनाया था, इस तरह का चारों। अब देख लो थोड़ा सा इसी तरह मोड़कर अब हम उसे कमी भी पूरा करते हैं। पानी का मछली, पानी का पौधे और आसमान से उड़ते हुए चिड़िया। इतने सारे हम लोग आज बनाना सीख गए। ठीक है।